सॉल्व करने जा रहा है ये है कि गैस, ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम दिख रहा होगा, पी वर्सेस वी डायग्राम है, कर्व आइसोथर्मल है, लिखा हुआ आइसोथर्मल कर्व, दो प्रोसेस है, एक 1-2 एक 1-3। कर a gas takes a part into a thermal process in which it is healed from the same initial state to same final temperature। दो प्रोसेस है 1 to 3 1 to 2 1 to 2 और फाइनल टेम्परेचर सेम है। करा करेक्ट ऑप्शन बताइए। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द गैस इन द प्रोसेस 1-2 इज हायर। मतलब वार्डन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, वार्डन किस प्रोसेस का ज़्यादा होगा, हीट गिवन किस प्रोसेस का ज़्यादा होगा, और चेंज इन इंटरनली किस प्रोसेस का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इंटरनली का चेंज तो सेम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अगर T1 है, अगर यहाँ का टेम्परेचर मैं T1 मान लूँ, यहाँ का टेम्परेचर T0 है, T है तो यहाँ का भी T बनेगा ना, तो इंटरनली का चेंज सेम आएगा क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, बिकॉज दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इंटरनली चेंज इन बोथ प्रोसेस विल बी सेम, द चेंज इंटरनली इन बोथ प्रोसेस विल बी सेम। सी पार्ट तो करेक्ट है ये। अब वर्क डन और हीट गिवन पे हमें बात करनी पड़ेगी। चलो, वर्क डन और हीट गिवन में बात करनी है, तो हीट गिवन किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इंटरनली का चेंज क्या है, सेम है, इंटरनली का चेंज 1-2 हो या 1-3 हो, सेम है, डेल्टा यू सेम है। तो हीट गिवन इज डिपेंड ऑन वर्क डन। अगर वर्डन ज़्यादा होगा तो हीट गिवन ज़्यादा होगा, नहीं, तो हमें सिर्फ इस पे काम करना है कि 1 से 2 और 1 से 3 प्रोसेस में किस प्रोसेस का वर्डन ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ तो जनरल है, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, यहीं के लिए नहीं, हमेशा के लिए होल्ड करेगा। अगर इस तरह की प्रोसेस है और तुम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे कोई भी पीवी डायग्राम है ना, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसा, ये जो है ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये कांस्टेंट वैल्यू पे है, कांस्टेंट वैल्यू पे। तो यहाँ पे तो वर्डन, इस प्रोसेस का वर्डन तो जीरो बनेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये जीरो बनेगा, जीरो ऑफ दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस का वर्डन बनेगा। अब हम पाते हैं कि ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हो ना, अगर ऐसे जा रहे हो तो वर्डन हमेशा डिक्रीज करता है, वर्डन हमेशा डिक्रीज करता है, इधर जाने पे वर्डन की वैल्यू कम होती है। जैसे कि अगर तुम ऐसे प्रोसेस सेलेक्ट कर लो, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोसेस सेलेक्ट कर लो, इनिशियली स्टेट से सेलेक्ट कर लो ऐसे, तो कोई पूछे कि इस प्रोसेस सबसे ज्यादा वर्डन किस प्रोसेस का है, तो इस प्रोसेस का वर्डन सबसे ज्यादा इस प्रोसेस का, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, और इसका वर्डन जीरो, ये हमेशा होल्ड करता है। और इसको मैं डिराइव भी कर दूंगा, अभी डेरिवेशन में बता देता हूँ, बट इसको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है। तो इसका वर्डन सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो क्वेश्चन में क्या बना था, देखो क्वेश्चन ये बना था, क्वेश्चन में ये था ना 1-3 और 1-2, तो किसका वर्डन ज्यादा होगा, 1-3 का कि 1-2 का, ऑफकोर्स 1-3 का वर्डन ज्यादा होगा। तो वर्डन इन प्रोसेस 1-3 इज लार्ज, वर्डन इन प्रोसेस 1-3 इज लार्ज, तो 1-3 का वर्डन ज्यादा होगा, इसका मतलब 1-3 का वर्डन इज ग्रेटर देन 1-2 का वर्डन, इसका मतलब 1-3 में हीट गिवन ज्यादा होगी 1-2 की हीट गिवन से, क्योंकि वर्डन ज्यादा तो हीट गिवन ज्यादा, बिकॉज डेल्टा यू इज कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम होने की वजह से, तो 1-3 में वर्डन ज्यादा आएगी, तो 1-3 का वर्डन ज्यादा, 1-3 में हीट गिवन ज्यादा। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द प्रोसेस 1-2 is larger, the amount of heat received by the gas in the process 1-3 is larger, yes 1-3 is larger, the answer is BC, ठीक है, the answer is BC, what in process 1-2 is larger, गलत कह रहा है। अब चलो प्रूफ करता हूँ ये कैसे होता है। यहीं पे क्या करो, एक आइसोथर्मल सेलेक्ट कर लो ऐसा, और यहाँ का एक प्रेशर मान लो, लेट्स ये प्रेशर P0 एंड वॉल्यूम V0 का है, तो एक्स कोऑर्डिनेट V0 दिखाओगे, वाई कोऑर्डिनेट P0 दिखा दो, वाई कोऑर्डिनेट P0 एक्स V0। अब यहाँ पे एक प्रोसेस लग कर लो ऐसे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इस वाले पॉइंट का प्रेशर, टेम्परेचर T है ना, तो T हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, T हर पॉइंट कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे T के टर्म में प्रेशर मान लो, यहाँ का वॉल्यूम मान लो V1 है, और यहाँ का प्रेशर क्या लिख सकते हो T के टर्म में, इट इज nRT,
अपान V1 बनेगा। पीवी का एनआरटी होता है ना, पीवी और एनआरटी, पी क्या होगा एनआरटी अपान पीवी। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दो, बनेगा y माइनस y1, तो y प्रेशर है, y माइनस y1 इसका स्लोप y कोऑर्डिनेट घटा दो, तो एनआरटी अपान V1 माइनस पी नॉट y माइनस y1 अपान v माइनस v1 इसमें से घटा दो इंटू x भी है, यहां से प्रेशर वैल्यू निकाल लो, प्रेशर इधर भेज दो। वर्डन पे क्या करेंगे, डीवी मल्टीप्लाई कर दो, डीवी का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इंटीग्रेट कर दो। ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है ना, क्योंकि V1 कांस्टेंट, एनआरटी कांस्टेंट, चेंज तो V में होगा यहां से लेके यहां तक जाने में, ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, V0 से V1 चलना है ना, वॉल्यूम V0 है, अब V1 तक जाना है, V0 टू V1 ये वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद वर्डन आ जाएगा एनआरटी अपान V1 माइनस P0 V1 माइनस V0, ये बनेगा V माइनस V0 का स्क्वायर बाई 2। लिमिट प्लेस कर दोगे तो ये वाला लिमिट V0 पे तो 0 बनाएगा, अब V1 प्लेस कर देने का V1 माइनस V0 अपान 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा P0 V1 माइनस V0, ये कैंसिल आउट करके ये बना देगा। अच्छा यहाँ से एक चीज कॉमन निकाला सकता है, V1 माइनस V0 कॉमन निकाल सकते हो, V1 माइनस V0 इज कॉमन, और ये बनेगा P0 बनेगा प्लस क्या करेगा, तो सही है ना, V1 प्लेस किए हैं बनेगा, ठीक है, और V0 बाई 2 का टर्म बचा हुआ है, तो 2 का टर्म यहाँ पे लगा दो, तो बनेगा क्या एनआरटी माइनस P0 अपान 2, ये बचेगा। अच्छा एक चीज तो कंफर्म है कि पूरी ये एनआरटी इसके किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए टी कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम यहां पे रहो तो चाहे यहां पे रहो तो टी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, टी कांस्टेंट रहेगा। अब P0 इनिशियल है वो तो कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव भी है, अगर इसकी से मल्टीप्लाई कर दो 2 P0 माइनस P0 इज P0 प्लस एनआरटी अपान 2, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव होगा ही क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वर्डन पॉजिटिव आएगा। अब मुझे बताओ अगर मैं इस V1 को इंक्रीज करूंगा तो ये वर्डन बढ़ेगा कि घटेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, वर्डन इंक्रीज करेगा। तो अगर तुम ऐसे जाओगे तो वर्डन सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम वर्डन किधर मिलेगा, इधर, यहाँ पे 0, और इधर पे वर्डन नेगेटिव बन जाएगा। तो कोई पूछे कि सबसे ज्यादा वर्डन इस पे, ऐसे अगर मैं प्रोसेस सेलेक्ट करूँ तो सबसे ज्यादा वर्डन कहाँ बताओगे, यहाँ बताओगे, और सबसे कम यहाँ बताओगे, वही मैं उससे बताऊंगा। ओके, थैंक यू।